सोलो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप कल की डेट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी अपने हिंदी का, तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके ही सिलेबस से है, जो कि है भैया अलंकार, जिससे यहाँ पर एक क्वेश्चन 100% यहाँ पर पूछा जाता है। अगर आप आज की ये वीडियो लास्ट तक एंड तक अगर आप यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि जो भी आपको यहाँ पर अलंकार पूछा जाएगा आप उसमें 100% अंक यहाँ पर गेन कर पाएंगे। ये जो आपका यहाँ पर प्रश्न है ये आपके परसेंटेज में ज़रूर से यहाँ पर आपको 95 तक ले जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर इस प्रश्न को बेहतर तरीके से और बहुत कम तरीके से, मतलब बहुत कम समय में आप यहाँ पर लिख पाएंगे। कैसे आपको ट्रिक लगा के यहाँ पर इसको याद रखना है, सब कुछ यहाँ पर जानेंगे काफ़ी कम समय में। तो वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं होगी। जितना समय मैं आपका लूँगा उतने में आप यहाँ पर एक प्रश्न अपना यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अभी आगे आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस आएंगी जो कि आपके यहाँ पर दूसरे प्रश्न में होंगी, जैसे कि आपके यहाँ पर गद्यांश का हो गया, पद्यांश का हो गया, संस्कृत के भाग का हो गया, कि ये सारे जो पोर्शन है आपका, आपको इसको यहाँ पर किस तरीके से तैयार करना है वो भी कम समय में। अगर आपको नहीं भी आ रहा है एग्जाम में मान लीजिए ये, तब भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम यहाँ पर अपना यहाँ पर अलंकार देखेंगे कि भैया अलंकार किस तरीके से हम बहुत कम समय में यहाँ पर याद करें, या फिर अगर मुझे अलंकार नहीं याद है तो क्या ट्रिक लगाऊं कि भैया हमें तुरंत पेपर में यहाँ पर पता चल जाए कि भैया ये तो वही अलंकार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो जहाँ व्यंजनों की प्रवृत्ति बार बार हो, चाहे उनके स्वर मिलें या ना मिलें, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आप इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि भैया ऐसा अलंकार जिसमें किसी व्यंजन शब्द की प्रवृत्ति बार बार होती है। बस इतना शॉर्ट में याद रखिएगा कि भैया व्यंजन शब्द आएगा और वो भी बार बार आएगा, जो कि हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। आप यहाँ पर उदाहरण देखेंगे स्टूडेंट, तरेनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, पहुँचाए। यहाँ पर आप देखिएगा ता 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 ता, इस तरीके से यहाँ पर लगातार ता आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे आप सभी जान जाएंगे कि भैया ये अनुप्रास अलंकार है। और एकदम शॉर्ट का यहाँ पर ये आपका जो उदाहरण है वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु छाए। इस तरीके का यहाँ पर एकदम शॉर्ट में आपका जो है वो यहाँ पर उदाहरण है। तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार हो चुका है कि भैया जिसमें शब्द जो कि यहाँ पर होगा व्यंजन, मतलब व्यंजन वर्ण होगा जिसकी प्रवृत्ति मतलब कि बार बार वो आएगा, इसीलिए वो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार यहाँ पर कहलाता है। नेक्स्ट अलंकार आपका है यमक अलंकार। यमक जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है? अनुप्रास और यमक में थोड़ा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की प्रवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। जो आपका अनुप्रास होता है उसमें वर्ण होते हैं, भिन्न भिन्न सब भिन्न भिन्न वर्ण होते हैं, एक ही मतलब एक ही वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की प्रवृत्ति होती है। मतलब एक ही शब्द आएगा लेकिन जो उसके अर्थ होंगे वो आपके यहाँ पर भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कि कैसे यहाँ पर आप जानेंगे, यहाँ से आप देखिएगा उदाहरण, कनक, कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकाय, या खाए बौरात, नर या पाए बौराए। इस तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा तो कनक यहाँ पर 2 बार यहाँ पर कनक कनक आया है। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका अर्थ भी कनक, जहाँ पहला अर्थ आपका यहाँ पर सोना होता है और दूसरा कनक जिसका अर्थ होता है धतूरा। ये आप यहाँ पर दर्शाएं, जरूर से आप दर्शाइएगा स्टूडेंट, अगर आपसे यमक अलंकार पूछा जाए आपके प्रश्न पत्र में। या फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट जो उदाहरण याद कर सकते हैं कि काली घटा का घमंड घटा। तो भैया यहाँ पर काली घटा, जहाँ पर पहले का घटा का क्या होता है? काले बादल, और दूसरा घटा जो होता है वह घटाना या कम करना होता है। ये आपका यहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में आप यहाँ पर यमक अलंकार याद कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट अलंकार आपका है भैया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? तो समान धर्म के आधार पर
जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार माना जाता है। ये आपका यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊं कि भैया समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है या उपमेय या उपमान की तुलना की जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, उपमा अलंकार कहलाता है। एकदम छोटा सा उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। मतलब हरिपद जो हरिपद का जो हरिपद है वो कोमल कमल से है, कोमल से भी कमल है, मतलब कोमल है, कमल से भी कोमल है। इसे यहाँ पर तुलना की जा रही है, कमल से की जा रही है हरिपद की तुलना। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार आपने यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि है भैया उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार को होता है। पहले हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या है, शोभत ओढ़े पीठ पतु श्याम सलोने गात मनोनील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसमें यहाँ पर एक शब्द है जो मैं बताऊंगा आपकी विशेषता क्या होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की, कैसे आप पहचानेंगे। विशेषता में यह है कि जिस भी वाक्य में मनु मनो जनु जनो इत्यादि शब्द के देखने को मिले उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। अगर आपको उसके उदाहरण में मनु मनो जनु जनो इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी उदाहरण भी दे देता है, पूछता है कि दिए गए उदाहरण के मतलब कि अलंकार को लिखिए। यहाँ से आप देखिएगा मनु दिया हुआ है, इस तरीके से मनु मनो जनु जनो इस तरीके का अगर शब्द आपको उदाहरण में दिखा तो जान जाइएगा आप भैया वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 अलंकार आपको याद रखने को बोले हैं भैया, 4 अलंकार आप याद रखिएगा। 100% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एकदम अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। अनुप्रास में आपके व्यंजन शब्द की प्रवृत्ति बार बार होती है, यमक अलंकार में आपके भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की प्रवृत्ति होती है। साथ ही साथ यहाँ पर उपमा अलंकार में समान धर्म के लिए वाले जो शब्द होते हैं, एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, ये उपमा होती है। उत्प्रेक्षा होती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। उसारी के उदाहरण मैंने एकदम छोटे छोटे उदाहरण है जो आपको लगभग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में आपको याद करने में लगेगा। आप देखिएगा कि मैंने यहाँ पर वीडियो को जो लेंथ है वो 8 मिनट से कम ही रखा है। आप बहुत 8 मिनट का वीडियो अगर आप मेरी पूरी देखे होंगे तो भैया आप पूरी यहाँ पर अच्छे तरीके से अलंकार के बारे में जान गए होंगे। बाकी चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।